रेहान सर के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे बच्चे को हर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आज हमारे बच्चे इतने दूर तक पहुंचे हुए हैं, इतने अच्छे से जो एक्ट कर रहे हैं या बोलने की जो उनमें कैपेसिटी आई है, इनकी बहुत बड़ी हाथ है। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि मिस्टर वाइस प्रिंसिपल मिस्टर रेहान सर के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। ऑनरेबल गेस्ट, principal sir, teacher, parents and my dear students, happy Republic Day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mohammad Rehan. I'm from Banha and I have been teaching here for 1 year in this school. So मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने हिंदी में ही कुछ बात कहूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो हमें हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सामने कि मैं जिस मुद्दे पर आज आपके सामने बात करूंगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों ने आज जो परफॉर्म किया है वो उसका अंश उसमें नजर आता है। सबसे पहले कि मैं इस स्कूल का इंट्रोडक्शन और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको तालीम की अहमियत पर चंद शब्द, चंद सेंटेंसेस कहूं। आपको पता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। फर्ज का मतलब ये हुआ कि वो काम हमको किसी भी हाल में करना है। इसका ये मतलब हुआ कि हम जिस हाल में भी रहे हमें एजुकेशन लेना है, हमें तालीम हासिल करनी है। ये बात हमारे ज़हन में रहना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो इसका रीजन ये है कि ये शिक्षा ही है, ये तालीम ही है जो इंसान और जानवर में फर्क करने का जो मेन चीज है। अगर किसी इंसान और जानवर में आपको फर्क करना है तो आप शिक्षा को बीच में ले आइए, एजुकेशन को बीच में ले आइए। शिक्षित आदमी का जो जीवन का रहन सहन होता है और एक अशिक्षित आदमी का जो रहन सहन होता है उसमें आसमान और जमीन का फर्क होता है। एजुकेटेड लोगों का जो बातचीत का तरीका होगा और अनएजुकेटेड लोगों का जो बातचीत का तरीका होगा, आसमान जमीन का फर्क आपको नजर आएगा। वही चीज आपको आज यहाँ स्टेज पर नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आपके सामने हमारी जो बच्चियां, इस स्कूल की बच्चियों ने जो परफॉर्म किया है और एक सॉन्ग में ये बात भी आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जन्नत की बशारत दी है जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा। उस शख्स ने उन बेटियों की परवरिश की, उनकी अच्छे घराने में शादी की, तो उस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत की बशारत देता है। सोचिए कि कितना खुशकिस्मत है वो शख्स जिनके यहाँ बेटियां होती हैं, जिनके यहाँ 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, या जिनके यहाँ एक भी बेटी हो, वो शख्स बहुत खुशकिस्मत है। हमारे समाज में लोग बेटियों को बहुत समझते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वही बेटियां आपको जन्नत ले जाएंगी। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये सिर्फ तकरीरों में सुनने वाली बात नहीं है, आपके अपने जीवन में अमल करने की बात है। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको इस पर चलना भी पड़ेगा। हदीस और कुरान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अमल करने के लिए है, चलने के लिए है। तो इस पर अमल करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता है कि वो उस कौम ने हिस्ट्री बनाया है जिस कौम के लोग पढ़े लिखे रहे हैं। अनपढ़ लोगों का कभी इतिहास नहीं बनता है, अनपढ़ का कोई इतिहास नहीं लिखता है। इतिहास उसी का लिखा जाता है जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठाइए और इस बात की कोशिश आपको हमेशा करना है कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशन पाए, शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, इल्म हासिल करना ही करना है। आपके बच्चे दिन में इधर उधर ना घूमे बल्कि स्कूलों में जाए। आपके बच्चे शाम में इधर उधर ना घूमे बल्कि वो आपके घर में बैठ के पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अनएजुकेटेड हैं, अगर आप अशिक्षित हैं, तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, क्योंकि वो बच्चे जब एजुकेट हो जाएंगे और वो बच्चे जब परफॉर्म करेंगे स्टेज पे 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने, आपका जो सीना है, आपका सर है, वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आज हमारे जो गार्जियन जिनके बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज वाकई उनका सीना और सर गर्व से ऊंचा हुआ होगा। उनको लगा होगा कि वाकई उनकी जो मेहनत है वो आज रंग ला रही है। साथियों, मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूं
कि आखिर आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि शिक्षा हम बच्चों को कहाँ दें, किस तरह की शिक्षा हम दें, उसका क्या हासिल होगा हमारा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में, आपके गांव में कई स्कूल्स हैं। आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकते हैं। यहाँ कोई कायद नहीं है कि आप द विजडम एकेडमी में पढ़ाइए या ऑर्किड में पढ़ाइए या शारदा में पढ़ाइए, आदर्श में पढ़ाइए, कोई कायद नहीं है। गार्जियन जहाँ सेटिस्फाई होंगे, गार्जियन को जहाँ संतुष्टि मिलेगी, वो अपने बच्चों को वहीं भेजेंगे। लेकिन बच्चों को भेजिए स्कूल, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मैं यहाँ अपने स्कूल के फीचर्स की बात करने आया हूँ, एजुकेशन का क्या सिस्टम है यहाँ पे, उसके बारे में आपके सामने बात करने आया हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्कूल का अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। इस स्कूल का ओपनिंग, इस स्कूल का खुले हुए 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद यहाँ के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा खुशहाल पहलू है इस स्कूल के लिए, इस गाँव के लिए। साथ ही साथ इस स्कूल में जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो आपको पता है कि हर स्कूल में इंग्लिश का एजुकेशन मिलता है, हिंदी पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ इस स्कूल में बच्चों को उर्दू का एजुकेशन, अरबी का एजुकेशन, संस्कृत का एजुकेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश एनवायरनमेंट की बात हर स्कूल करेगा आपके पास कि हम इसको इंग्लिश एनवायरनमेंट देते हैं, लेकिन हमारे स्कूल का इंग्लिश एनवायरनमेंट का सिस्टम यह है कि यहाँ के तकरीबन जितने भी टीचर हैं, वो तमाम टीचर सीनियर स्टूडेंट्स और जूनियर स्टूडेंट्स जितने भी हैं, सबसे इंग्लिश में बात करते हैं। और उनको इस बात के लिए बार बार उनको कहा जाता है कि आप भी इंग्लिश में बात करें। ये एनवायरनमेंट इस स्कूल में दिया जाता है। मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क, दैट्स व्हाई आई कैन से। मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा होता और मैं कहता तो एक बात थी, लेकिन हम लोग इस चीज को यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं आपके सामने ये बात भी कह रहा हूँ। साथ ही साथ और भी जितनी व्यवस्थाएं होती हैं स्कूल्स में, वो तमाम चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम हमारे बच्चों ने आपके सामने पेश किया है, जो प्रोग्राम आज आप लोगों ने देखा है, इस प्रोग्राम से मुझे लगता है कि आपको इस बात के लिए संतुष्टि मिल जाना चाहिए, मिला होगा कि आपके बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारा ये इस स्कूल का ये एम है, ऑब्जेक्टिव है, we just want to shape the future of the students, we want to make them perfect in each and every field। वो जिस मकाम में जाना चाहते हैं, अगर किन्हीं का आवाज अच्छा है, हम उनको एक अच्छा आवाज देने का, एक अच्छा सिंगर बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। अगर किन्हीं का कोई अच्छा बोलने वाले हैं, उनको एक अच्छा वक्ता स्पीकर बनाएंगे। अगर किन्हीं का आर्टिस्ट बनने का उनका अगर एम है, लक्ष्य है, ये स्कूल उनको प्रोवाइड करेगा कि अच्छा वो आर्टिस्ट बन सके। आपके बच्चे जिस फील्ड में भी माहिर बनना चाहते हैं, हम उनको उस फील्ड में माहिर बनाएंगे। ये स्कूल उस फील्ड में आपको माहिर बनाएगा। ये बात आज मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, और सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, इंशाल्लाह आई विल डू दिस वर्क, दिस स्कूल विल डू दिस वर्क, बिकॉज़ वी आर वर्किंग हार्ड। जोरदार तालियां हमारे वाइस प्रिंसिपल मिस्टर रेहान सर के लिए। We are working for the development of the students. Our intention, our aim is not to earn money from parents. Our intention is to provide them best future, because the students are the future of the nation. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो राष्ट्र के फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं। अगर उनको अभी नहीं बनाएंगे तो आगे जाके वो इस राष्ट्र को बर्बाद करेंगे। हम चाहते हैं कि उसको राष्ट्र निर्माता बनाए, राष्ट्र को भ्रष्ट करने वाले, बर्बाद करने वाले नहीं। ये एम और इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्कूल आपके गांव में काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार इस स्कूल को जरूर बाद में विजिट करेंगे, देखेंगे, यहाँ के फैसिलिटीज के बारे में आप जानेंगे और अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजेंगे, ताकि आपके बच्चों के भविष्य को हम एक शेप दे सके, उनको निर्माण कर सके, उनका एक बेहतरीन तरीके से उनको बना सके, ताकि आगे जाने के बाद आप गर्व से कहें कि वो बच्चा जो स्टेज पे बोल रहा है वो मेरा बेटा है, और वो लड़की जो स्टेज पे बोल रही है वो मेरी बेटी है। ये आप गर्व से कह सके। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।